अरे पहाड़ पर चढ़ रहे हो? ओहो, देखो तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ तुम लोगों को? डर गए क्या? अब मैं तुम दोनों की खैर नहीं। मुझे भूत समझते हो? दोनों अभी अभी समझे कि सामने की सुंदरियों ने अपनी शर्ट उतार दी है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर भूत होने का नाटक करें। सुंदरियों को गलतफहमी हुई कि यह लाल अंडरवियर के कारण हो रहा है। इस समय एक सुंदर महिला ने कहा, इस भूत को देखकर उसकी शक्ति को एक विशेष तरीके से समाप्त कर दो। शुरू करें। कुछ लोग तुरंत आगे बढ़े, आदमी के सामने की कुर्सी खींची और दोनों को कमरे में खींच लिया। असल में कुछ समय पहले 4 सुंदरियां अरु से कर्ज वसूलने आई थी। उन्होंने अरु की सारी संपत्ति छीन ली और अरु ने खाने के लिए कुछ पैसे छोड़ने की विनती की, लेकिन उन्होंने अरु को एक पैसा भी नहीं दिया। अरु ने गुस्से में आकर उन्हें मरने का श्राप दे दिया, जिससे सब लोग हैरान रह गए। सुंदरियां जमीन पर गिर गईं। अरु ने देखा और तुरंत आगे बढ़कर जांच की और पाया कि वे सच में मर चुके थे। अरु तुरंत घबरा गई। अरे मैंने यूं ही कहा था, मत मरना मत मरना। लेकिन जैसे ही उसने कहा, सुंदरियां फिर से जीवित हो गईं। उन्होंने सोचा कि अरु ने उन पर हमला किया है, तो उन्होंने बिना देर किए अरु को सोफे पर धक्का दे दिया और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। अरु के पास कोई बचाव का मौका नहीं था। घबराहट में उसने फिर से उन्हें मरने का श्राप दे दिया और श्राप फिर से सच हो गया। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। मत मरो मत मरो मत मरो, जाओ मर जाओ मर जाओ। इस समय अरु ने चीनी बर्तन की अजीबियत को महसूस किया। उसने बर्तन का इस्तेमाल कर कुछ लोगों को कुत्ते की तरह रेंगने का आदेश दिया। अरु ने चीनी मिट्टी का प्याला अपनी सहेली को दिखाने के लिए ले लिया। उसने चीनी मिट्टी के प्याले पर 100 युआन का नोट रखा और फिर प्याले से उसे 300 युआन के नोट बनाने को कहा। वास्तव में थोड़ी देर बाद एक नोट इकट्ठा करने वाले चाचा वहाँ से गुजरे। उसने देखा कि अरु के पास दुर्लभ गलत छपे हुए नोट हैं और उसने तुरंत 3000 रुपए देकर अरु के 100 रुपए खरीद लिए। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उन पर नजर रख रहा था। अशांग और अश्विन ने पाया कि चीनी मिट्टी का प्याला खजाना है, इसलिए उन्होंने अरु के घर में जब वह नहीं था चुपके से घुसने का मौका लिया। लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी वे चीनी मिट्टी का प्याला नहीं ढूंढ पाए। और दूसरी तरफ पिछली बार अरु द्वारा छेड़ी गई सुंदर महिला अरु से हिसाब चुकाने आई। वे साफ तौर पर तैयार होकर आई थी। क्या तुमने लाल अंडरवियर पहना? अरे मैंने लाल अंडरवियर ही नहीं, लाल ब्रा भी पहन ली है। ऐसा कहते हुए कुछ लोग ऊपर चले गए। हालांकि कमरे में दाखिल होते ही वे अक्सियांग और अहुई से टकरा गए। कुछ लोगों ने सोचा कि अशांग और अहुई भूत है। उन्होंने तुरंत पैंट उतार दी और दोनों कोने में धकेल दिया। अशांग और अहुई को अचानक उत्तेजना महसूस हुई, लेकिन सुंदरियों ने सोचा कि ये लाल अंडरवियर का असर है। फिर वह तुरंत आगे बढ़े और दोनों को कमरे में खींच लिया, सोचकर कि वह यिन चाय यिन की प्रक्रिया करेंगे। जल्द ही सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है, लेकिन अशियांग और अहुई आराम से बिस्तर पर लेटे थे। उसी समय अरु और उसकी सहेली घर लौट आई। दोनों ने जल्दी से कपड़े पहने और छिप गए। संयोग से अरु ने चीनी मिट्टी का प्याला निकाल लिया, इसलिए दोनों ने अरु की नजर बचाकर चीनी मिट्टी का बर्तन चुरा लिया। वे चीनी मिट्टी के प्याले को विशेषज्ञ के पास ले गए। विशेषज्ञ ने तुरंत देखा कि बर्तन में एक भयानक भूत है।